हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने। हरियाणा का लड़ इसलिए रहे हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा चौधरी बंसी लाल जी के समय जब हरियाणा बना उस समय विकास का प्रतीक, जो हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर 10 साल की कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने लेके जाने का काम किया, वो हरियाणा मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब का। चौधरी बंसी लाल जी ने विकास की जो नींव रखी थी, ना सिर्फ आपने उस नींव पे इमारत हरियाणा के विकास की अपने समय, मगर बंसी लाल जी के नाम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अगर देश में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया तो वो आपकी कलम से भिवानी में, वो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। वो हरियाणा जो आपके समय विकास में देश में नंबर 1 पे माना जाता था, हुड्डा सरकार में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर में, अभी विजेंद्र बोल रहे थे, विजेंद्र बॉक्सर खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 पे, किसान के हकों के फैसले में चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी थी, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी थी, गरीब के कल्याण में चाहे 100 गज के प्लॉट का फैसला था, चाहे मकान का फैसला था, चाहे स्कूल में 20 लाख बच्चों के वजीफे का फैसला था, जो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन में देश में नंबर 1 पे 2014 तक माना जाता था, इस खट्टर सरकार ने विकास की पटरी से उतार दिया उस हरियाणा को। विकास के प्रतीक को आज बेरोजगारी का प्रतीक बना दिया इन्होंने। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। बेरोजगारी ऐसी कि हर बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। आज दिल में दर्द होता है जब हरियाणा के नौजवान से हम बात करते हैं नशे की तरफ। ऐसा बेरोजगारी के साथ साथ अब नशा नाकाम नहीं मिलेगा तो नशे की तरफ हर माता पिता को यह चिंता, ईमानदार से ईमानदार, शरीफ से शरीफ माता पिता को चिंता है कि कहीं आज नशे की तरफ हरियाणा का नौजवान, आज अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान, और इतना निराश हो गया कि आज विदेशों में पलायन करने की, जहां पर एस्टेट के सेंटर होते थे, जहां पर हरियाणा के अंदर कोचिंग के सेंटर होते थे हर शहर में, आज बाहर जाने के, विदेश में भेजने के सीधे रास्ते नहीं तो टेढ़े रास्ते। अभी मैं अमेरिका गया, 1 साल में 15, बताया मुझे वहां पर 15,000 नौजवान केवल इसी साल में अमेरिका के अंदर कोई सीधे रास्ते, कोई डंकी रास्ते, कैसे ना कैसे वहां पहुंचे हैं। इतना निराश हो गया आज हरियाणा का नौजवान। ना तो औद्योगिक क्षेत्र लगे, ना कोई प्राइवेट निवेश हुआ, ना प्राइवेट में रोजगार, सरकारी नौकरी एक के बाद एक, भर्ती घोटाले, HPSC के दफ्तरों में करोड़ों की बरामदगी, सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी जा रही हैं या भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ रही हैं। एक आदि कोई लिस्ट आ जाए, उस लिस्ट में जितने हरियाणा के लगते हैं उससे ज्यादा बाहर के नौजवान यहाँ पे लग जाते हैं। और जिस तरीके से सरकारी नौकरी को जो रह गई, जो बच गई, उनको कच्चे में कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ की योजना, हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा में फौज की, आज 900 केवल अग्निपथ में हमारे नौजवान पिछले साल गए, जिसमें से 700 वापस आ जाएंगे 4 साल के बाद। आज बेरोजगारी का प्रतीक बना दिया इन्होंने, आज भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया। ऐसी सरकार हरियाणा में बन गई जो भ्रष्टाचार की नींव पे जिस सरकार का गठन हुआ, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 2019 में लोग बदलाव चाहते थे, लोग इन सरकार को मौका नहीं देना चाहते थे, लोग खट्टर सरकार से, बीजेपी की सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया, खट्टर सरकार ने नारा दिया 2019 के विधानसभा चुनाव में, इन्होंने कहा 75 पार, कहा था कि नहीं कहा था 75 पार, हवा निकाल दी लोगों ने। दूसरी एक पार्टी आई, उसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार, दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था इन्हें करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। और लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है हाहाकार। मैं कहना चाहता हूं, कहा कि हुड्डा साहब ने कहा 31 हमारे विधायक, दिल्ली में हमने कहा कि आप ये 10 सीट बीजेपी के खिलाफ जीते हो, आप हमारे साथ आओ, कांग्रेस को समर्थन दो। जेजेपी पार्टी वालों, दुष्यंत चौटाला, हुड्डा साहब ने कहा जो पार्टी 5100 पेंशन देगी मैं उस पार्टी को समर्थन दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, आज 4 साल के बाद भी 5100 पेंशन का समझौता नहीं था। हरियाणा में भ्रष्टाचार की
छूट का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। महकमे इस आधार पे बांटे गए, इस आधार पे महकमे नहीं बांटे गए दिल्ली में बैठ के कि काम कैसे होगा लोगों का, अपनी कमाई कहां से आएगी, इस आधार पे महकमे बांटे गए। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा। ये हर रोज भ्रष्टाचार एक घोटाले हर रोज निकल रहे हरियाणा के अंदर। इस आधार पर भ्रष्टाचार की प्रतीक, और ये हम क्या बताएं, महकमे कैसे बांटे गए और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये हम क्या बताएं। इन्हें हो गया है सत्ता का अभिमान, नहीं करते हैं कोई काम, जनता का केवल कर रहे हैं अपमान, और हुड्डा साहब का बारंबार लेते हैं नाम, केवल हुड्डा साहब का नाम लेते हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, जनता का अपमान करते हैं, अभिमान में है सत्ता के, और नाम लेंगे हुड्डा साहब का। अभी केंद्रीय गृह मंत्री आए, उन्होंने हुड्डा साहब पे निशाना साधा। मुख्यमंत्री बोलेंगे वो हुड्डा साहब पे बोलेंगे, इनेलो बोलेगी वो हुड्डा साहब पे, आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे वो हुड्डा साहब पे। मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, आपने देखा इस लड़ाई में आज हरियाणा बदलाव की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन इस लड़ाई में आपको और हमको मिलके ये लड़ाई जो लड़ेंगे, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, हर तरीके का की साजिश और षड्यंत्र करी जाएगी। जो रोहतक लोकसभा चुनाव में आपने देखा जो साजिश करी गई, आदमपुर के विधानसभा चुनाव में आपने देखा जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी भी एक हुई, जेजेपी भी एक हुई, इनेलो ने भी, अभय चौटाला ने भी उम्मीदवार, कांग्रेस किसी तरीके से बीजेपी ना हार जाए उन्होंने भी वही उम्मीदवार दिया, आम पार्टी ने भी वही उम्मीदवार दिया, किसी तरीके से बीजेपी ना हार जाए, प्रदेश में बदलाव ना हो जाए, साजिश की जाएंगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे। यही मेरे लोकसभा चुनाव में मैंने देखा, मुझे रोकने के लिए साजिश की गई, षड्यंत्र रचे गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रदेश की सारी बेईमान ताकतें अगर एक हो सकती हैं तो सारे प्रदेश के सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई हम लड़े कि नहीं लड़े, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई सारे अगर बेईमान एक हो सकते हैं तो बेईमानों की तो संख्या बहुत कम है प्रदेश में, सारे ईमानदार एक होकर लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम फहराया जाएगा, और हरियाणा में हुड्डा साहब और उदयवान जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी।